हेलो गाइस, वेलकम टू द आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 19 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल। तो आज ठीक ठाक से आर्टिकल्स आए हैं और न्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ को पहले। तो पहली न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, रेल रोको आंदोलन था जो कल किसानों के द्वारा किया गया, वो काफ़ी पीसफुली पास ऑफ हो गया है। तो काफ़ी अच्छा पीसफुली आंदोलन था यहाँ पे। तो यहाँ पे लेकिन रेलवे की यहाँ पे स्टेटमेंट आई है कि देयर वाज नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन रनिंग ऑफ ट्रेन्स। तो यहाँ पे बहुत कम इम्पैक्ट आया है, जिनका कहना है ये। लेकिन कल जो रेल रोको प्रोटेस्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा। बिल्कुल पीसफुली किसानों ने प्रोटेस्ट किया। आप जानते हैं किसान अपने जो उनके ऊपर जो लॉज बनाए गए हैं बेसिकली उनके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो काफ़ी देर हो गया, आई थिंक 2-3 महीने हो चुके हैं उनको वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। पहले उन्होंने दिल्ली में यहाँ पे बॉर्डर पे प्रोटेस्ट जारी है उनका, और यहाँ पे उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को यहाँ पे मार्च भी किया था उन्होंने, और ट्रैक्टर रैली की थी। यहाँ पे काफ़ी वायलेंस हो गया था। और उसके बाद अभी उनका ये रेल रोको आंदोलन था, ये काफ़ी पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ उनका, और ये काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ आ रही है, जो आ रही है कल आईपीएल की ऑक्शन हुई, ये भी एक बार बता देते हैं आपको। सबसे जो महंगे खिलाड़ी गए हैं वो गए हैं क्रिस मॉरिस, और उसके बाद काइली जेमसन 15 करोड़ में बिके हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है हमारी क्वाड मीट की। तो अभी अभी क्वाड मीट हुआ है यहाँ पे। क्वाड आप जानते हैं इंडिया का यहाँ पे क्वाड है, उसमें इंडिया के साथ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान है, और इन चारों देशों का एक क्वाड है। और अभी इन्होंने एक मीटिंग की, जो अभी म्यांमार में जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर इन्होंने एक मीटिंग की। इंडिया ऑन थर्सडे ज्वाइंड ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग अंडर द क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग ड्यूरिंग विच की इश्यूज इंक्लूडिंग म्यांमार केम अप फॉर डिस्कशन। तो म्यांमार में आप जानते ही हैं कि क्या म्यांमार में अभी मिलिट्री कूप चल रहा है। तो और मिलिट्री कूप वहाँ पे जो था, जो वहाँ पे सरकार थी उसको गिरा दिया मिलिट्री ने, और जो उनको यहाँ पे नज़रबंद कर दिया, जो वहाँ पे मिनिस्टर थे बेसिकली। और अभी उनका वहाँ पे मिलिट्री कूप चल रहा है, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई 1 साल तक हम ही कंट्रोल करेंगे देश को, क्योंकि नवंबर में जो वहाँ पे इलेक्शन हुए थे उन्होंने कहा कि वो अच्छे से हुए नहीं है, देश को अच्छा मिनिस्टर मिला नहीं, और अभी हम ही इसे चलाएंगे। और डेमोक्रेसी वहाँ पे 10 साल के बाद डेमोक्रेसी आई थी, और वो डेमोक्रेसी अभी मिलिट्री कूप में बदल चुकी है। और उसके ऊपर ही अभी इस क्वाड ने डिस्कशन किया है कि कैसे वहाँ पे पीस लाया जाए, लॉ लाया जाए, बेसिकली उसी के ऊपर डिस्कशन किया। अभी यूएस ने सैंक्शंस भी लगाए थे म्यांमार पे, और न्यूजीलैंड ने तो अपने सारे संबंध ही खत्म कर दिए यहाँ पे म्यांमार के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, पुडुचेरी में न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट किए जा चुके हैं। उनका नाम है यहाँ पे तामिली सई सौंदराजन इनका न्यू नाम है। किरण, आप जानते हैं किरण बेदी जी को यहाँ पे हटा दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से, हमने कहा थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, और अभी यहाँ पे न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो इस पे यहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ है नहीं है। नेक्स्ट कोई भी अच्छा आर्टिकल नहीं है। सीधा चलते हैं हम पेज नंबर 8 पे, वहाँ पे देखते हैं। यस, तो इधर तो वही आर्टिकल है रेल रोको आंदोलन का जो हमने फ्रंट पेज पे डिस्कस किया था, और यहाँ पे आ रहा है दूसरा सेकंड आर्टिकल आया है पीएससी रैंक होल्डर्स का। और ये यहाँ पे पीएससी रैंक होल्डर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे केरला में, और वो वायलेंट में यहाँ पे बदल गया, और जिसके कारण जो है पुलिस ने यहाँ पे लाठी चार्ज भी कर दिया उनके ऊपर। और एटलीस्ट 5 पुलिस पर्सनल एंड सेवरल केएसयू एक्टिविस्ट इंजर्ड इन स्टेट कैपिटल। तो काफी पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी इंजर्ड हो गए हैं। तो ये यहाँ पे न्यूज आ रही है वहाँ से। और केएसयू यहाँ पे जो है उसका नाम है केरला स्टूडेंट्स यूनियन। केरला स्टूडेंट्स यूनियन यहाँ पे बेसिकली जो है वहाँ पे पीएससी बेसिकली जो पीएससी का भी एग्जाम हुआ था केरला में, केरला का पीएससी का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में है। वहां पे जो रैंक होल्डर्स थे भाई वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमें कोई जॉब वगैरह दे नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, और इसी कारण वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वो प्रोटेस्ट यहाँ पे जो था वायलेंट में चेंज हो गया, और जिसके कारण पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज कर दिया केरला की स्टूडेंट यूनियन जो थी वहां पे उसके ऊपर, और काफी इंजर्ड हो गए वहां पे खिलाड़ी जो स्टूडेंट थे बेसिकली। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है पोल्यूटेड एयर किल्ड 54,000 इन न्यू दिल्ली। ये कोई नई न्यूज नहीं है, हमने कई बार सुना है यहाँ पे कितना पोल्यूशन चल रहा है दिल्ली में। जो हवा की जो एयर क्वालिटी है वो काफी खराब हो गई है, और यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 54,000 यहाँ पे जो है लोगों की डेथ्स हुई हैं ड्यू टू पोल्यूटेड एयर। दिल्ली में यहाँ पे 54,000 थी, मुंबई में 25, और ये एस्टिमेटेड डेथ्स हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट दी हुई है नीचे इन द करोड्स, ये आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट हमारी न्यूज आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद विंस ग्लोबल ट्री स्टेटस। तो ये एक अवार्ड जीता है यहाँ पे हैदराबाद ने, एक ट्री स्टेटस, ग्लोबल ट्री स्टेटस का। इसके बारे में जानते हैं इसको कौन देता है और कौन कौन की कंट्रीज थी इसमें। So Hyderabad has won a green contest among cities in India and emerged as one of the 3 cities of the world. That title has been bestowed by, और इस टाइटल को दिया जाता है यहाँ पे आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। हैदराबाद ने इस अवार्ड को जीता है। इसमें और भी कई कंट्रीज थी यहाँ पे, और इसमें जो थी 120 अदर्स फ्रॉम 20, एक 120 और सिटीज थी जो कि कंट्रीज थी। यूएस की सिटीज थी, यूके की सिटीज थी, कनाडा की सिटीज थी, ऑस्ट्रेलिया की भी थी, लेकिन उस सब में यहाँ पे जीता है अवार्ड जो है हैदराबाद ने, और काफी अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। एंड सिटी लीडर्स मस्ट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केयर ऑफ ट्रीज टू अ स्टाफ मेंबर और सिटी डिपार्टमेंट और अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स कॉल्ड अ ट्री बोर्ड। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सभी को ग्रीनरी की। मैं भी यही कहूंगा भाई, जितने ट्रीज प्लांट कर सकते हो करने चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो है क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आज के टाइम। हमने उत्तराखंड में भी देखा, और भी कई यहाँ पे डिजास्टर होते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो हमारा जो ह्यूमन है वो नेचर के साथ छेड़छाड़ करता ही रहता है, ये हम सभी जानते हैं। सो दैट्स वाई नेचर अपना अफेक्ट दिखाती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टू बेनिफिट फार्मर्स। तो इन्होंने कहा कि भाई फार्मर्स का यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा ताकि उनको कोई जो बेनिफिट्स है वो दिए जा सकें। And entire process of procurement has to be made faster once you have the data of farmers available। जब हमारे पास डाटा होगा and they are bio-authenticated, the entire details are digitally available to the procurement machinery and the kind of crop he is cultivating and the kind of land holding he has। तो इससे क्या होगा कि प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, किसानों का उस जो चाहिए मिलेगा, किसानों की सारी डिटेल्स इनके पास आ जाएंगी, जो किसान बीज रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी, जो मशीनरी उसे चाहिए उसकी डिटेल आ जाएगी। बेसिकली जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा, ये यहाँ पे कहना है इनका। तो ये पढ़ लीजिएगा आर्टिकल आप। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है, सेंटर करेक्टिंग मिस्टेक्स ऑफ हिस्टोरिकल मिस्टेक ऑफ निग्लेक्टिंग असम। तो यहाँ पे पीएम मोदी का कहना था कि भाई हमारा देश जो है तरक्की कर लेता है लेकिन असम को हर बार पीछे छोड़ जाता है। तो अभी इन्होंने यहाँ पे असम में विजिट किया, तो असम में इन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया, और अभी इनका यही अभी यहाँ पे जो है वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किए वहाँ पे, और वो लगाए जाएंगे वहाँ पे असम में। और असम में जो है एक और भी नया बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्टेट वाइल वर्चुअली लॉन्चिंग महाभाऊ ब्रह्मपुत्रा, a package of multi-modal water connectivity project that includes a 19.282 किलोमीटर ब्रिज which will be India's longest bridge। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनने वाला है यहाँ पे, ये आई थिंक 2027 तक कंप्लीट होगा, और इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज रहेगा ये, और ये वहां पे बनाया जाएगा। अभी ये यहाँ पे दी है सूचना प्रधानमंत्री जी ने। तो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेजिंग यूजर्स ऑन प्राइवेसी। तो व्हाट्सएप ने अभी नई प्राइवेसी पॉलिसी लाई थी, हम सभी जानते हैं, और उसमें उसका बहुत ज्यादा अपोज हुआ इंडिया में, ये भी सभी जानते हैं। और इंडिया के ने तो अपनी नई ऐप भी लॉन्च कर दी है एक इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ पे जो था संदेश ऐप था उसका नाम, जो एज अल्टरनेटिव लॉन्च किया गया व्हाट्सएप पे, और जो ट्विटर की भी एक अल्टरनेटिव लॉन्च किया जिसका नाम था कू ऐप। काफी इंडियन मिनिस्टर्स यहाँ पे जो है शिफ्ट कर रहे हैं इन एप्स पे, और व्हाट्सएप ने लेकिन जो है इसको यहाँ पे डिनाई करते हुए कहा था, इन्होंने अपनी जो है नई यहाँ पे स्टेटस भी डाला था इन्होंने व्हाट्सएप पे, अपना कई स्टोरीज भी डाली थी कि भाई वी आर कमिटेड टू योर प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी नहीं जाएगी। व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू योर पर्सनल कॉन्वर्सेशन एज देयर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। जो व्हाट्सएप है वो नहीं सुन सकता आपकी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, ये इन्होंने कहा था। व्हाट्सएप कैन सी योर शेयर्ड लोकेशन, और ना ही वो लोकेशन देख सकता है आपकी। इनमें क्या कहना था इनका, हम जो डाटा है आपका फेसबुक को देंगे, ये यहाँ पे इनका कहना था। वहां पे जो आपकी पेमेंट ट्रांजेक्शन है हम उसको भी ट्रैक कर पाएंगे, ये इनका वो पॉलिसी में कहना था। लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा अपोज हुआ इसका, काफी यहाँ पे जो था व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भी किया गया, सिग्नल ऐप डाउनलोड की गई, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल की गई, तो काफी कुछ हुआ था इसके बारे में, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज आ रही है, पीएम मूड्स स्पेशल वीजा स्कीम फॉर मेडिकल स्टाफ इन साउथ एशिया। तो अभी पीएम ने बात की है भाई कि हम जो है स्पेशल वीजा स्कीम लॉन्च करेंगे फॉर द मेडिकल स्टाफ इन दी साउथ एशिया।
और ये इनका इसलिए कहना है क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं भी, मान लीजिए कोई डॉक्टर, मान लीजिए दिल्ली में है, उसको पंजाब में किसी को प्रॉब्लम होगी, पंजाब में डॉक्टर है नहीं उस चीज का, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, तो भाई जो है दिल्ली से अगर उस जो मेडिकल है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसके पास स्पेशल परमिशन होगी, उसको पहले कोई भी चीज लेनी नहीं पड़ेगी, लाइक जल्दी हो जाएगा प्रोसेस, उसको जाने के लिए इजी रहेगा, और वो वहां पे जो पेशेंट है उसके लिए भी अच्छी बात रहेगी कि उसको जल्दी डॉक्टर मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया जा रहा है और ये काफी अच्छी बात है। एंड देखते हैं ये कब तक होता है। एंड सेंटर इशू फ्रेश नॉर्म्स फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो यहाँ पे अभी कोविड का जो है हमारे इफेक्ट काफी कम हो रहा है देश में, लेकिन अभी भी जो है काफी एहतियात बरती जा रही है सेंटर के द्वारा कि भाई जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके लिए नई नई नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, गाइडलाइंस इशू किए जा रहे हैं। तो जो भी आप जानते हैं कि यूके, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील में जो वायरस था कोविड-19 का, इसके वेरिएंट पाए गए थे, और यहाँ पे जो वेरिएंट पाए गए थे उसी के कारण इंडिया ने जो भी है यहाँ पे वहां से जो भी बंदे आ रहे हैं उनके लिए नए नॉर्म्स दिए हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑन एयर विदा पोर्टल, अपलोड अ कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट विद द टेस्ट हैविंग बीन कंडक्टेड विद इन 72 आवर। जो भी ट्रैवलर इंटरनेशनल ट्रैवलर है उसको यहाँ पे एयर सुविधा पोर्टल के ऊपर अपनी एक कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, जो भी उसने 72 आवर में उसका टेस्ट करवाया हो उसकी, तभी वो यहाँ पे आ पाएगा। ये यहाँ पे लगाया गया है नया नॉर्म, तो इसे भी याद रखिएगा आप। तो बात हो रही है अभी अरुणाचल प्रदेश की। मोर रोड्स ऑन अरुणाचल बॉर्डर। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश का काफी बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, उसके ऊपर इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है फ्रॉम द 2014, लेकिन अभी उसके ऊपर काफी रोड्स बनाई जाएंगी, ये कहना था हमारे जो मिनिस्टर हैं रिजिजू जी, उनका कहना था ये। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन गो अहेड फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द अरुणाचल प्रदेश एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1100 करोड़। तो वहां पे 1100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। बेसिकली काफी रोड्स बनाए जाएंगे, 18 फुट ट्रैक्स बनाए जाएंगे मेजरिंग 598 किलोमीटर। ये यहाँ पे कहना था उनका कि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो पाई है उसको किया जाएगा वहां पे। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है सर्वे टू एड्रेस डेटा गैप ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। तो अभी सर्वे किए जाएंगे काफी, जिसके कारण जो है हम जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके काम करते हैं, उनके लिए हम काफी स्कीम्स ला सकें। जो उनके डेटा है अगर हमारे पास आएगा तो हम उनके लिए कोई स्कीम्स ला पाएंगे जिससे कि उनको बेनिफिट हो पाए। ये यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना था, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में जो है सबसे ज्यादा जो मुसीबत हुई थी इन माइग्रेंट वर्कर्स को ही हुई थी, क्योंकि ये अपने अपने घर में जा रहे थे और ये जा नहीं पा रहे थे, घर में पैदल जाना पड़ा था इनको, काफी मुसीबत हुई थी। उसके कारण जो है अभी इंडिया जो है काफी सर्विस लॉन्च कर रहा है, लाइक लेबर ब्यूरो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर जो है हमारे संतोष गंगवार, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि भाई हम यहाँ पे सर्वेस करेंगे ताकि हमारे पास सारा डेटा आ सके इनका, और हम काफी स्कीम्स लॉन्च कर सकें जो इनको बेनिफिट कर पाए। तो ये यहाँ पे कहना था। और एक यहाँ पे न्यूज आ रही है, चमोली डेथ टोल टचेस 61। आप जानते हैं उत्तराखंड की न्यूज हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे जो फ्लड आया था उसके बाद रेस्क्यू एफर्ट्स अभी भी चल रहे हैं और डेथ टोल जो है 61 तक पहुंच चुका है वहां पे, याद रखिएगा। इसके बाद ये दोनों पे इस पे ऐड आती है, हमारे कोई काम की नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं। और ये नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पे टेक्सास की। टेक्सास में जो है पावर आउटेज हो गई है, वाटर शॉर्टेज हो गई है, और वहां पे जो है ठंड बहुत ज्यादा हो गई है अभी। तो hundreds of thousands of households remained without electricity on Thursday across Texas, the oil and gas capital of the US, with some facing water shortages as a deadly winter cold spell that pummeled southeastern part of country headed east। तो बेसिकली वहां पर ठंड काफी हो गई है, पावर का आउटेज हो गया है, वाटर की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, और नेशनल वेदर सर्विस जो है उन्होंने वहां पे कहा है कि भाई विंटर स्टॉर्म की वार्निंग दी है कि काफी बर्फ पड़ सकती है, काफी कुछ बारिश हो सकती है, वहां पे काफी ठंड हो जाएगी बेसिकली, ये वहां पे कहना है, ये वहां पे वेदर सर्विस है उनका। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज गाइस, ये आज के न्यूज थे, मैंने सोचा इसको डिस्कस कर देता हूँ आज। तो जो आर्टिकल्स आए हैं आज बेसिकली, ये पहला आर्टिकल है, ये महंगाई के रिगार्डिंग है। तो आप जानते हैं जो हमारा एक टारगेट है कि हमारी महंगाई जो है 4 से 6% के बीच में ही रहनी चाहिए, 4 से 6% के बीच में, ये आप याद रखिए। तो ये हमारा टारगेट कि इसी के बीच में जो है हमारी महंगाई रही है, और हमारी महंगाई जो काफी बढ़ रही है जो कि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट है, ये यहाँ पे इसके आर्टिकल में डिस्कस किया गया। आप इसको पढ़िएगा एक बार,
मैं आपके लिए इसको कल डिस्कस कर दूंगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं आज थोड़ा सा लेट उठ पाया हूँ और मैं जो है आर्टिकल्स को अच्छे से रीड कर नहीं पाया। मैंने सोचा कि आपके लिए पहले वीडियो बना दूं जल्दी से, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं वेट कर रहे होते हैं वीडियो का, तो जिसके कारण मैं आर्टिकल्स पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ आपके लिए, कल मैं जरूर इनको डिस्कस कर दूंगा। वैसे इतने खास आर्टिकल्स नहीं है तो, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर देंगे इन्हें। तो ये आपके लिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये शाहीन बाग के ऊपर है। जो अभी शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट सबका हक है यहाँ पे, लेकिन जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली होना चाहिए। जो लोगों को उससे साथ जो है कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, लोगों के ऊपर उस प्रोटेस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टेटमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की ऑन दी शाहीन बाग। तो ये उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल ये वाला है, तो इसे भी आप एक बार पढ़िएगा, मैं आपके लिए डिस्कस जरूर करूंगा, डोंट वरी। और ये आर्टिकल आपका आया है एंड ऑफ एन इनिंग। ये आर्टिकल आया, आप जानते हैं कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी यहाँ पे किरण बेदी जी पुडुचेरी में, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे नए जो है तेलंगाना के आई थिंक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको चार्ज दे दिया गया है। तामिली सही क्या नाम था, हमने पढ़ा था अभी पहले फ्रंट पेज पे। तो अभी उनको लगा दिया गया है और किरण बेदी जी को हटा दिया गया। किरण बेदी के साथ यहाँ पे जो है वहां पे स्टेट के काफी जो रहते थे डिस्प्यूट चल रहे थे कि ये मामला इनका हाई कोर्ट में भी गया था, तो वो हमने डिस्कस पहले भी किया था, 2-3 दिन पहले न्यूज आई थी जब। एक बार मैं कल आपके लिए साथ फिर से डिस्कस कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो अगर हम आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगता होगा तो जरूर बताया कीजिए कमेंट्स में, अगर हम कुछ इंप्रूव कर सकें। थैंक यू गाइस।